दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि यज्ञ सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए तू सिर्फ यज्ञ के लिए ही कर्म कर। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला अघायु मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जो लोग सिर्फ अपने लिए पूजा करते हैं, सिर्फ अपने लिए यज्ञ करते हैं और इस संसार के परंपरा के अनुसार नहीं चलते, ऐसे मनुष्य अपने इंद्रियों के वश में होकर सिर्फ इंद्रियों का भोग भोगता है। ऐसे लोग इस संसार में व्यर्थ ही जीता है। बात बिल्कुल सही है। अपने आसपास ही देखिए ना, ऐसे लोग जरूर दिख जाएंगे। तब आप सही सही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी जो लोग अपने आप में ही खुश रहने लगते हैं और अपने आप में ही संतुष्ट हैं, उसको कोई भी और किसी भी बात से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो लोग अपने आप में ही खुश रहते हैं, अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में ही तृप्त यानी संतुष्ट हो गए हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी जो अपने मन, मस्तिष्क, इंद्रियों और भावनाओं पर कंट्रोल कर चुका है, जिसको सब कुछ मिल चुका है, जिसको स्वयं भगवान मिल चुका हो, उसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं है। परंतु ऐसे लोग लाखों करोड़ों में एक होता है। हम लोगों के लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। अगर सही से अपना काम, अपना कर्म निष्काम भाव से करते रहें, तो हम लोगों को भी मोक्ष मिल सकता है। कर्म तो करना ही है, परंतु श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म करो लेकिन निष्काम भाव से। अभी के ज़माने में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमेशा उदास रहते हैं, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण उनके लिए कहते हैं कि उदासी का कारण सिर्फ और सिर्फ उसका मोह और लालच है। जो लोग इसके बंधन में होते हैं, वो ज़्यादातर इसी में फंसे रहते हैं, इसलिए वे उदास रहते हैं। लेकिन जो लोग इससे बाहर निकल जाते हैं, उसको आप कभी भी उदास नहीं देखे होंगे। इसलिए दोस्तों, आपका काम चाहे कोई भी हो, बिजनेस हो
या चाहे कोई भी अन्य काम, उसमें आप सिर्फ अपना कर्म करो। ऐसा करने से आप कभी भी उदास नहीं रहोगे। और रही बात कर्मों का फल की, तो अगर आप कर्म कर दिए हैं तो फल भी कहीं नहीं जाएगा। बस अपने मन को शांत रखो और शांति से अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए कर्म करो। आपका मेहनत का फल कहीं भाग कर नहीं जाने वाला। आपने मेहनत कर दिए हैं तो फल भी जरूर मिलेगा। भले देर लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, उस महापुरुष, इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका नाम मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यानी दोस्तों, जो लोग कर्म योग से सिद्ध हो जाते हैं, यानी वो सिर्फ कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य को महापुरुष कहते हैं। वो इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रखता है और न कर्म न करने से ही उसको कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका नाम मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यानी जो लोग महापुरुष होते हैं, उन पर वो नियम लागू नहीं होते जो हम जैसे दुनियादारी में लगे हुए पर लगता है। उनको आप अपने जैसा ना समझे, क्योंकि ऐसे लोग हम लोगों से ऊपर उठ जाते हैं। वो इस जन्म और मृत्यु के माया से आजाद हो जाते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसे स्वयं भगवान मिल गया हो, तो वो भला कर्म क्यों करेगा? उसको क्या जरूरत है कर्म करने का? जो महापुरुष इस जन्म और मृत्यु के जाल से आजाद हो गए हैं, तो वह कर्म करे या चाहे ना करे, उसको क्या फर्क पड़ता है? ऐसे मनुष्य किसी भी प्राणी से नाम मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रखता। संबंध वो रखता है जो इस माया में अभी फंसा हुआ है, लेकिन जो इससे ऊपर उठ गया है, तो वह भला संबंध क्यों रखेगा?